और जिस प्रकार से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी और जयपुर में माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में सरकार जो काम कर रही है वो जनता की समझ में आया है कि हाँ ये ही राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी ही है जो विकास के सभी काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर 2047 में विकसित भारत और गरीब कल्याण योजना, किसानों का ध्यान रखना, ये सारी बातें जनता के बीच में है। तो ये सारी जो माहौल है, परिवेश है और जो कार्यकर्ताओं का मेहनत है, संगठन की जो ताकत है, उसको देख के हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हम सलूम्बर ही नहीं बाकी भी जो 6 स्थान है वहां से हम जीत रहे हैं। आप लगातार गणित गुजर रही है, इस बार क्या आपने देखा होगा गुजरात में ये बीटीपी के रूप में लड़े थे, सिंबल पर लड़े थे, 16 जगह लड़े थे, 16 में से 13 जगह इनका नोटा से भी कम वोट आया। तो ये एक क्षणिक समय था जिसमें कुछ भ्रामक विषयों को लेकर और राजस्थान में जिस प्रकार से गहलोत साहब की सरकार थी, तुष्टिकरण की नीति थी और उनको आवश्यकता थी, कुर्सी का जो गेम खेल रहा था कि ये कुर्सी मेरे पास रहे, कोई किसी को निकम्मा कह रहा था, कोई किसी को कुछ कह रहा था, उस दौर में एक अवसर मिला और जो भ्रम फैला उस वजह से थोड़ा क्षणिक एक जो लोकमत है वो किसी और दिशा में गया। लेकिन अब वो जो भ्रम है वो उसका निवारण हो चुका है, चाहे संविधान का विषय हो, चाहे आरटीसी का विषय हो, चाहे द्रौपदी मुर्मू जी को जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी ने खड़ा किया था आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति के लिए, तो उनको वोट नहीं दिया राजकुमार रौत ने। ये सारे विषय जब समाज में आए हैं, युवाओं में आए हैं, तो ये भ्रम का निवारण हो गया कि हाँ ये पूरा जो तंत्र है वो पूरा इकोसिस्टम है वो भ्रामक है और इससे विकास के काम नहीं हो सकते। हाँ विरोध और समस्याओं की बातें बहुत हो सकती हैं, ये जब समाज और युवा समझाए, क्षेत्र समझाए, तो निश्चित रूप से ये माहौल पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी और माननीय भजन लाल जी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के पक्ष में आया।